प्रेमी की गति क्या होती है ये राधा के दिल से पूछो। क्या दशा हो रही थी? की गति क्या होती है ये राधा के दिल से पूछो। एक कवि कहते क्या, ये प्रेम बुरी जंजीर धीर तुम झूठ मती बांधो। जमुनाई जाति गजते सबरी बीमारी जाएगा नौरे हमेशा दिल पे दिल धड़के। बुद्धि करे न काम करे जो फिर प्रेमी तड़प रे हराम खाना पीना हो गए। और दिन में करे न चैन रात को नींद न। रत की जब धूल भी दिखाई नहीं पड़ी तो एक गोपी दूसरे को हाथ पकड़ के बोली, बहन अब तो ऐसा लग रहा है कैसा रथ की जब धूल भी दिखाई नहीं पड़ी है तो ये लौट करके वहां से चली आती। श्याम बलराम नंद बाबा ग्वाला पहुंचे हैं मथुरा में। पूरी गली में अकेले ही बने, बाकी कहूं जा तरफ कहूं जा तरफ। श्याम सुंदर सामने पहुंच गए। जवाब दिया धोबी भैया। धोबी कहने लगा दूर हटो, दिखता नहीं है मैं कंस का धोबी हूं। बोले तुम कंस के धोबी हो, मैं कंस का मेहमान हूं, तो क्या करें सिर पे बिठा ले हैं? ये वृंदावन नहीं है, ये मथुरा है। वो धोबी नहीं दबा और दब काय को सकता है। श्याम सुंदर कहते हैं धोबी कन्हैया कहते हैं मैं तो सीधी बात कर रहा हूं, तू तो हमारे सिर पर ही बैठता चला रहा है, लेकिन एक बात नहीं मालूम। आगे बढ़कर के धोबी के गाल पर तमाचा दिया, खत्म हो गया। और जो रहे सब गठरियां डांट डाल के भागे।
अच्छा, श्याम सुंदर ने धोबी को मार क्यों दिया? धोबी का दोष क्या था बताइए? कन्हैया ने धोबी से कपड़े मांगे, क्या कपड़े ये पहन के नहीं गए थे? और देखो, इनके कपड़े होते ये मांगते, और धोबी अगर न देता तो मार देते। भाई इनके कपड़े तो थे ना, वो दे कैसे देता? और फिर राजा के कपड़े थे, अगर दे भी देता तो बन कैसे जाते? धोबी का क्या दोष था? तो इसमें त्रेता वाली बात बताई। ये धोबी भाई था जो सीता को दोबारा वनवास दिलवा दिया था। प्रभु श्री राम ने ये कहा भी तो मर्यादा के बंधन में द्वापर में जब हम कृष्ण बनेंगे तो उससे बदला जरूर लेंगे। कंस का दर्जी आया, इसने सबके वस्त्र फिर किए। ये दर्जी भी त्रेता वाला ही था। प्रभु श्री राम का जब विवाह हुआ है तो इसी ने वस्त्र बनाए, लेकिन मन में एक बात आई, अगर प्रभु श्री राम को हम ये अपने हाथों से वस्त्र पहनाते तो फिर कहना ही क्या था। श्री राम समझ गए, बोले कोई बात नहीं, मौका भी हम तुम्हें देंगे। सबके वस्त्र फिट किए, वहां से आगे बढ़ गए। मनसुखा बोलो बलराम भैया, हाँ। बोले तुम्हें इतनी दूर आगे चले कोई फायदा ना है। दो दो पहरेदार खड़े होते थे, 10-10, 20-20 लग जाओ। हमारे ससुर जरासंध ने जो हमें कुमलिया पीड़ हाथी दिया, दरवाजे पे खड़ा कर दो। अगर वो दोनों आए तो उसी हाथी से कुचलवा करके मरवा देना। हाथी से अगर बच जाए तो पहलवानो तुम उन्हें नहीं छोड़ना। क्या कहा मैंने? मार देना। भाई हुआ, दरवाजे पे हाथी को खड़ा कर दिया। और तू ये समझता है कि हर समय झुके रहेंगे? नहीं। एक बात कही है श्याम सुंदर ने, पील बात। कलश वाली कन्या खड़ी हो जाओ। श्याम सुंदर कहने लगे, पीलवान बड़ा ने अपने हाथी को समझता क्या? अपने हाथी को समझता क्या है? हाथ श्याम मिला रहे हैं जगत खिलाड़ी, खिलवाड़न में खेल खेल में ही खिला रहे हैं। दो पहलवान भागे।
धरती में देव मिलाए कब काल बजाई मुरलीधर ने सारो भूमंडल का दहलाए धरती आनी अंबर आलो और नीचे शेष गए अकुलाए धरती आनी अंबर जय बजरंगी पवन सुत काटो सभी कले तो तू ही काली तू ही कालिका तू ही कालन को काल रक्षा मेरी की दियो माँ केरे की छुपा। बोलिए गोविंद भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, आइए गौर करते हैं गदा की तरफ। गौर करते हैं कथा की तरफ। आज ये श्रीमद् भागवत कथा का जो विराम का दिवस है, प्रसंग जो चल रहा था भगवान श्री कृष्ण के बारे में, बताया है श्याम और बलराम परसों की कह करके जब चले जाते हैं, लेकिन बरसें हो गई ये लौट के नहीं आए। भगवान कन्हैया ने उद्धव को भेजा है पत्र दे करके वृंदावन के लोगों को जाके समझा देना, और उद्धव भी यही कह के आए हैं हम सबको समझाने के बाद अति शीघ्र तुम्हारे पास में लौट के आएंगे। सबसे पहले तो ये नंद बाबा यशोदा मैया के पास में पहुंचे, रात भर उसी जगह पर रुके हैं। जब सवेरा हुआ है तो गांव के बाहर निकल के आए। बोले क्यों आसरा? श्याम सुंदर कहते हैं बाबा नारायण, बोलिए लंबी भागाई और छोटो मेरो भाई, जिन्हें देख कर हंस रहे हैं सभी, जिन्हें देख कर हंस रहे हैं सभी।
ऐसे नारद कहते हैं देखो श्याम, सब लोग हंसे तो हंसे लेकिन तुम नहीं हंसोगे। तो कन्हैया बोले हम बिल्कुल ना हंसेंगे, हम काहे को हंसेंगे, हमें मतलब होगा। अच्छा जयमाला पड़ी, और जब जयमाला पड़ी तो बैठ गए तो जयमाला डाली गई। क्यों? क्योंकि बलराम तो करे ऐसे ना बने। और जब बैठ के जयमाला डाली गई सोई श्याम सुंदर फिर हंसने लगे। तो नारद बोले अब क्या हुआ, अब काहे को हंसे। कन्हैया बोले बाबा नारद बात जब बात की है ना, अच्छा देखो जे इतनी तो लंबी है जो कोई पालकी में तो बनेगी ना, कोई बात ना, हमें नहीं घर पे पैदल ही पैदल ले जाए। और जब हम घर पे पहुंचेंगे तो जो महल में तो घुस ही ना पाए, हमें सब महल तोड़वा पड़े, छोड़ो हम दूसरे नए महल बनवाए थे। अच्छा फिर सब लोग देखेंगे तो हंसेंगे, कैसी शादी करके लाए, हंसने दो। लेकिन बात एक और है। कन्हैया बोले बाबा नारद बात ये मैं बताऊं, तो कैसी गुजर होई भैया की और इतनी लंबी घरवाली से जा प्यारी बबला हमारी से। बलराम बोले हम करियो का सकत, बोले कोई ऐसा उपाय ना जा सर रेवती तुमसे छोटी हो जाए। जवाब दो ऐसा उपाय का। तो बताया तो ये जाता है कि बलराम ने अपने हाथ में हलमूसल को उठाया, रेवती में थोड़ी सी ठोंक लगाई, अपने से छोटी की। और भगवान की लीला भगवान ही जाने। हाँ। तब जाके इनका विवाह हुआ और रेवती को साथ में लेकर के ये द्वारिका में आए हैं। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि राजन भगवान कन्हैया का पहला विवाह कैसे हुआ। और श्याम के एक नहीं अनेकों विवाह हुआ। कुंदनपुर में महाराज भीष्मक जो राज्य करते थे, इनके घर में 5 बेटे थे और एक बेटी रुक्मणी नाम की। रुक्मणी आंगन में जब छोटी थी, रुक्मणी जब एक दिन सहेलियों में खेल रही थी तो रुक्मणी के पास से एक ब्राह्मण देव गाते हुए निकल गए। ब्राह्मण देव गाते हुए निकल गए कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया। सौभाग्य है जिन्हें हो, सौभाग्य है जिन्हें हो दीदार कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया। एक ब्राह्मण देव गाते
सौभागी है जिन्हें हो, सौभागी है जिन्हें हो दीदार कन्हैया का। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया। सोचने लगी रोकी मेरे मन में, और जीवन देना प्यारा हो रहे हैं। चलते फिरते सोते जगते उठते बैठते हमेशा श्याम सुंदर का ही नाम लेते हैं। आंगन में धीरे 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 रुक्मणी बड़ी हो गई और रुक्मणी जब शादी के योग्य हो गई तो एक दिन रुक्मणी की मां ने जब देखा है तो बेटी की तरफ निहार करके मन ही मन में एक बात सोची है,
सुता हो गई है रे के सोच रही मारा सुता हो गई है रे सोच रही मारा ने दासी को अपने नजदीक बुलाया और जवाब दिया तत्काल ही महाराज घर पर पहुंचे हैं महलों के अंदर। रानी ने जैसे ही देखा है बड़े सुंदर से आसन पर बैठा लिया। आइए महाराज, पूछ लिया तुमने हमें काहे को बुलाया? बोले महाराज बेटी घर में शादी के योग्य है, मैं ये चाहती हूं कोई अच्छा सा लड़का खोज करके अपनी बेटी का विवाह कर दो। महाराज भीष्मक कहते हैं तुमने बिल्कुल ठीक ही कहा। आज ही हम दरबार में जाएंगे, सबसे ये सलाह मिलाएंगे, जिस जगह पर सब लोग बताएंगे अच्छे आचार विचार होंगे, समाज में जिसका नाम होगा लोग सम्मान करते होंगे, बस हम उसी के साथ में अपनी बेटी का विवाह करें। और महाराज भीष्मक महलों से निकल करके दरबार में पहुंचे। राज सिंहासन पर बैठ करके सभा को संबोधित करते हुए बोले, हमारे सभा में बैठे हुए सभी सज्जनों, आपको तो मालूम है कि हमारे घर में रुक्मणी नाम की बड़ी सुंदर बेटी है। अब हम अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं। आप लोगों की नजर में कोई अच्छा सा लड़का हो जो हमें बताओ, जिससे हम अपनी बेटी रुक्मणी का विवाह कर सके। और जैसे ही इतने शब्द सुने तो खड़ा हो गया, महाराज की जय हो। भीष्मक कहते हैं बेटा
जवाब दिया है मेरे लाल। मैंने कहा नहीं श्याम सुंदर अगर इस घर में दूल्हा बन करके आए तो ये घर पवित्र हो जाएगा। रोकम कहने लगा पिताजी तुमने फिर नाम ले दिया उसका। सच बात तो ये है हमें तो इसके शादी होगी ससुराल के साथ में। कन्हैया अगर इस जगह पर दूल्हा बन करके आया तो फिर तलवारें चल जाएंगी, लाशों के अंबार लग जाएंगे। समझ गए आप? निकल गया दरबार से। महाराज भीष्मक बैठे के बैठे ही रह गए। एक बात सोची है, ये क्या हुआ? रोकम जो था पहुंच गया महलों के अंदर। नाई और पंडित को बुला लिया। बोले मैं पत्र लिख रहा हूं, हमारे पत्र को लेके चले जाओ हमारे साले साहब के नजदीक। बोले लिख दीजिए। बड़ा खुश है, पत्र लिखने लगा। आदरणीय हमारे साले साहब, हमें मालूम है कि बहुत बड़े राजा हैं आप, फिर भी हम नाई और पंडित को भेज रहे तुम्हारे पास। और कुछ लिखा? क्या लिखा? आदरणीय हमारे साले साहब, नाई और पंडित को भेज रहे हम तुम्हारे पास। और तो कुछ है नहीं लिखा। पत्र लिखने के बाद में नाई और पंडित को दे दिया। उस पत्र को लेकर के ये वहां से आगे बढ़े। धीरे 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 ससुराल के नजदीक पहुंचे हैं। समझाया है। हुआ क्या? पटा पे जैसे ही पैर धरो बड़ी तेजी से पटक लगी सुगिर पर। अच्छा उठी बड़ी जल्दी गए। कछ लड़कियां ताली बजा के हंसने लगी। ससुराल कहने लगा काहे को हंसी? अरे छतरी तो गिरते ही रहते हैं, तुम दूल्हा बनाओ।
असगुन होने लगे। भाभी मना करती हैं मेरी बात मानो तुम उस जगह पर न जाओ। हमने ये भी सुना है कि मां श्याम सुंदर भी दूल्हा बन के आ रहे हैं। सच बात तो ये है उनके सामने तुम्हारी कोई पेश नहीं जाएगी। सुजबाल कहने लगा भाभी वहां की चिंता मत करो, दूल्हा बन के जाएंगे तो खाली हाथ लौट के नहीं आएंगे, दुल्हनिया को तो साथ में ही लेके आएंगे। तुम ये देखो दूल्हा बनने में अभी कोई कसर बाकी तो नहीं है। भाभी बोली हाथ की तरफ जब देखते हैं तो हाथ में कंगन बंधो, सिर की तरफ जब नजर जाते सिर पे मोरू रखो, चेहरा की तरफ जब देखते हैं तो जब मालूम पड़ते अब आंखें में काजल ना लगो। मेरी